और सीधे ब्राह्मण देव जो रात दिन भगवान हरि का गुणगान करते थे। पंडित था यार चतुरवी का, साधु था ब्राह्मी परायण था। धुंधली नाम की नारी थी, वो तन्नी नारी गर्भसा थी। से नारी नारी पति ना कहती थी। प्यारे सज्जनों, ब्राह्मण देव बहुत ही सीधे सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी थी जिसका नाम धुंधली, बहुत ही कठोर हृदय की थी। अपने पति को पति नहीं मानती थी, कभी अपने पति की चरण सेवा नहीं की, हमेशा अपने पति देव को गाली देती, अपमान करती। लेकिन फिर भी ब्राह्मण देव अपने पत्नी के मुख से गाली सुनती, अपमान सहते। प्यारे सज्जनों, फिर भी कोई जवाब नहीं देती। ऐसे कहते पत्नी ने अपने पति का त्याग कर दिया, लेकिन पति ने पत्नी का त्याग नहीं किया। हमेशा स्त्री को केवल यही चाहिए, पति चाहे जौहरी हो, चाहे शराबी हो, चाहे व्यभिचारिणी हो, चाहे दुष्ट हत्यारा हो, लेकिन पत्नी को अपने पति के ही रूप में उसको देखना चाहिए, जो भगवान का स्वरूप बताया। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि हे अर्जुन, तुम नहीं जानते हो कि पति होता क्या स्त्री के लिए। अगर स्त्री मेरी पूजा चाहे ना करे, मेरा नाम गुणगान ना करे, पर अपने पति की चरण सेवा करे, उनकी आज्ञाओं का पालन करे, तो उसमें मेरा ही नाम होगा। इसलिए कि देख लो सारे संसार के लोगों, पति के रूप में मैं ही विराजमान रहता हूँ। इसीलिए प्यारे सज्जनों, स्त्री को हमेशा अपने पति की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, अपने पति के चरण सेवा करनी चाहिए और हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से प्यारे सज्जनों, वो स्त्री देखेंगे कि उसी अंत में इसी फल का उसे त्याग कैसे हुआ, जिसे जीवन भर रोना पड़ा और अंत में अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन धुंधली के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आधी उम्र व्यतीत हो गई। एक दिन ब्राह्मण देव सोचने लगे कि प्रभु, अगर मेरी पत्नी चाहे जैसी हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारा हमेशा गुणगान किया और फिर भी मेरी पत्नी के द्वारा प्रभु कोई संतान नहीं। और बताया भी परीक्षित जी, अगर एक बालक ना हो, जब तक बालक घुटनों केवल आंगन में नहीं चलता, तब तक वो आंगन शोभा नहीं देता। भगवान का रूप होता है छोटा सा बालक, अगर आंगन में खेले तो ऐसा लगेगा कि मानो मेरे घर में सारी संपदा पधारी है। इसी प्रकार से आज ब्राह्मण देव आंखों में आंसू आ गए और रो रहे हैं। पहले तो थे विप्रदेव नारी से हैरानी, वहाँ देव संयोग से हुई नहीं संतान। ऐसी प्रभु की इच्छा किसी संतान की
प्राप्ति नहीं हुई तो क्या किया, वह चांदी सोना धन देना जो कुछ भी था पासी, प्यारे सज्जनों, सोना चांदी धन दौलत आज दान किए, ब्राह्मण ज्योतिषों को बुला करके सुंदर सुंदर भोजन कराए, लेकिन प्यारे सज्जनों फिर भी किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। माँ की ममता बच्चे के प्रति बहुत अधिक होती है, लेकिन धुंधली कभी भगवान को उसने माना नहीं, अपने पति को नहीं माना, वो क्या जाने अपने बच्चे की ममता। उसी प्रकार से ब्राह्मण देव ने सोचा कि प्रभु अगर मेरे पत्नी के द्वारा कोई संतान नहीं, अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखी तो प्रभु आएगी कहां से। मैं तो अपने पत्नी से वैसे भी बहुत दुखी रहता हूँ, अगर संतान नहीं तो मेरा जीवन भी नहीं। सोच लिया कि प्रभु अब मैं अपना जीवन भी इसी प्रकार से कहीं नदी कुआं मिल जाए उसी में डूब करके त्याग दूंगा, लेकिन वापस लौट करके अब वापस नहीं आऊंगा। क्या हुआ प्यारे सज्जनों, क्या सोचने लगे कि प्रभु संतानी ना अभी हो सकती है, और जब भी प्रदेव बने जाने प्रभु मैंने कितने पाप किए अपने जीवन में जो आज मुझे अपने दर्शन नहीं दिए और किसी संतान की मुझे प्राप्ति नहीं हुई। संतानी नया मोह सकती है जी, भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया हो और फिर उसी प्रभु के दर्शन ना हो तो कैसा लगेगा। हर इच्छा से पर वही
आज मेरी प्यारे सज्जनों ब्राह्मण देव की आंखों से अश्रुधारा बह रही। चलते चलते जंगल की तरफ पहुंचे, मरने के लिए जल को ढूंढ रहे। तब तक ऐसी परमपिता परमात्मा की इच्छा अनुसार इधर से महात्मा जी सरता को ढूंढते हुए जा रहे और उधर से एक महात्मा जी चले आ रहे। महात्मा जी ने देखा और बताया भी है परिचय जी, अगर दुख पड़े, जब जब दुख पड़े तो भगवान के भक्त पर ही पड़े और भक्तों के अलावा किसी में इतनी क्षमता और सामर्थ्य नहीं है जो सहन कर सके। प्यारे भक्त ही सहन कर सकता है और भगवान इतना अपने भक्त को दुख भी नहीं देते। जो मेरा भक्त गिरता चला जाए और अंत में उसका अंत हो जाए, ऐसा भगवान किसी के साथ में नहीं करते। और मैंने कहीं कहीं देखा कि मेरे व्यास लोगों ने दोष लगा दिया कि भगवान कभी कभी श्राप भी देते, लेकिन बताया ये कहीं भागवत पुराण में नहीं लिखा। भगवान ने कभी आज तक किसी को श्राप ही नहीं दिया, जिसे दिया तो भगवान ने वरदान ही दिया। प्यारे सज्जनों, केवल श्राप तो संत महात्मा ऋषि मुनि देते हैं, भगवान ने कभी किसी को श्राप ही नहीं दिया। लेकिन लोगों ने भगवान पर दोष लगा दिए। देखेंगे कि भगवान पर इन्हीं लोगों ने कितने दोष लगाए, कितने आरोपण लगाए। जिसने इस मानव की प्रत्येक मूर्ति एक जैसी नहीं बनाई। प्यारे सज्जनों, इस सारा संसार भरा पड़ा, मेरे प्रभु ने कैसे मूर्ति बनाई होगी अपने इन हाथों से। और वही मेरे प्रभु अपने भक्तों को क्या श्राप दे सकते हैं? ऐसा होगा? इसका तात्पर्य यही है कि मानव सुख दुख केवल अपने कर्मों के द्वारा भोगता है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। कभी भगवान ने ये नहीं किया कि तुम मेरा पूजा पाठ करो या तुम गलत कार्य करो, कभी नहीं किया। केवल ये मानव के लक्षण है, चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा करे। अगर अच्छा करेगा भगवान को मानेगा और अपने भक्त को सदैव रक्षा करेगा तो परमपिता हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भूखा रखूंगा, भूखा ही सुलाऊंगा और भूखा ही तुझे मार डालूंगा, तब तुझे माला माल करूंगा। प्यारे सज्जनों, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान दुख दे करके और फिर अपने भक्त के प्राण ले ले, ऐसा नहीं है। केवल यही है कि भगवान इतना कहते हैं, केवल अपने भक्त की रक्षा भगवान हमेशा सदैव करते हैं, करते चले आए और करते रहेंगे। ध्यान रखें प्यारे सज्जनों, मानव को कितना भी दुख मिल जाए, कितने भी चिंता पड़ जाए, कितने भी दुख संकट विपत्ति पड़ जाए, लेकिन उस विपत्ति में कभी अपने परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। आपने नाम सुना होगा मैया कुंती। प्यारे सज्जनों, मैया कुंती ने जब जब मांगा तो भगवान से दुख ही मांगा। दुख क्यों मांगते? कि अगर दुख मिलेगा तो ऐसे दुख में प्रभु हम अपने जीवन भर तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। इसीलिए मानव को ना जाने, एक मानव धूप बत्ती अगरबत्ती लगाता प्रभु के नाम से और ना जाने कितने स्वार्थ जोड़ देता कि प्रभु मेरा घर में एक गाड़ी नहीं है, 4 पहिया की गाड़ी हो जाए। और कहीं कहीं कहते हैं कि प्रभु मेरा ये कार हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। प्यारे सज्जनों, तुमने 1 रुपए की धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई और तुमने अनेक स्वार्थ जोड़ दिए, अनेक वस्तु मांग लिए। क्या मेरे प्रभु जानते नहीं? उन्हें तो सब कुछ मालूम है, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल अपना हृदय प्रभु के प्रति आस्था प्रेम बनाए रखो। मेरे प्रभु तो हर किसी की सदैव रक्षा करते और हर किसी को देते भी हैं। बोली रस हरि भगवान की।